इंस्टीट्यूशन एफजीआई में जो सीट्स आई हैं, जॉब्स आई हैं, ठीक है, उनमें हमारा आज पहला लेक्चर है, पहली क्लास है, जो सैटरडे वाले दिन हुई थी ना, जिसमें मैंने ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ाया था। एक्चुअली वो आप लोगों के जो है ना, वो एग्जाम का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो वो क्लास ले सकते हैं, वो इसके बाद होगी, ठीक है। और अगर नहीं चाहे तो भी ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे मैं आप लोगों को अभी सिर्फ इंग्लिश स्टार्ट करवाऊंगी, और साथ हम कुछ जनरल साइंस के डेली के एमसीक्यूज किया करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्केड्यूल रहेगा आपका एफजीआई की जॉब्स प्रिपरेशन का, ठीक है। इंग्लिश का डेली का एक लेक्चर और साइंस के कुछ एमसीक्यूज जो कि आप लोगों ने डेली के प्रिपेयर करने हैं, और डेली उसका आप लोगों का टेस्ट होगा। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है ना, वो आप लोगों का वो पीपीएससी का पार्ट है, वो एफजीआई से मतलब उसमें ऐसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते। तो अगर आप लोग वो क्लास लेना चाहें तो इसके बाद 8:45 पे आप लोग वो क्लास ले सकते हैं। अभी पौना घंटा 45 मिनट्स आप लोगों की इंग्लिश की क्लास होगी। तो हम लोगों ने जो इंग्लिश का स्टार्ट करना है, काइंडली एक दफा एक या दो बच्चे ना आप लोग चैट बॉक्स में बता दें कि आपको मेरी आवाज क्लियर है। अब आप लोगों में से कुछ एफआईए वाले भी होंगे, ठीक है, कुछ दूसरे भी होंगे। तो दोनों को मैंने इंग्लिश ही स्टार्ट करवानी है। ठीक है, ओके। जहाँ पे भी आप लोगों को कोई मुश्किल लगे, या आप लोगों को लग रहा हो कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं है, या फिर वॉइस का थोड़ा सा इशू है, क्योंकि आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी का लोड शेडिंग बहुत है। काइंडली ये स्क्रीन पे ये ना करें, ठीक है। तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा शायद बैकग्राउंड में नॉइस भी आप लोगों को आ सकती है। तो इसलिए आप लोगों ने मुझे साथ साथ बता दें। हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करना है, बेसिक ग्रामर। इंग्लिश में मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम जो है वो स्टार्ट करेंगे, नाउन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नाउन से हम स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, मतलब ये सारी चीजें इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। सेकंड नंबर पे हम जो चीज स्टडी करेंगे वो इसकी करेक्शन, ठीक है। नाउन्स की कुछ करेक्शन आ जाती हैं, वर्ब की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारी चीजें हम इंग्लिश के अंदर पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे हमने जो इंग्लिश के अंदर पढ़ना है वो हमने पढ़ना है टेंसेस। टेंसेस हमने इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि जब आपके टेंसेस स्ट्रोंग होंगे ना, देन ही जाके आप एक्टिव वॉइस एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और एक्टिव पैसिव भी पेपर में आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आते हैं। और ये इसी सूरत में पॉसिबल है जब आपके टेंसेस स्ट्रोंग होंगे। तो जब आपके हम टेंसेस को अच्छे तरीके से करेंगे, इसके बाद हम एक्टिव एंड जो वॉइसेस हैं हमारी, ठीक है, वॉइसेस लिख लें आप, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस ये करेंगे। पांचवें नंबर पे हम लोग नरेशंस करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस। अब आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो आप लोगों को आता है सिनोनियम्स एंड इंटोनियम्स। मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि वोकेबलरी जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप इस तरह से सारी वोकेबलरी, सारे सिनोनियम्स एंटोनियम्स को रट्टा नहीं लगा सकते। तो जो जो इम्पोर्टेंट सिनोनियम्स और एंटोनियम्स है, मैं उसकी आप लोगों को फाइल प्रोवाइड करूंगी, और वो आप लोग फिर उसको कर लेंगे, ठीक है। छठे नंबर पे हमारे पास जो आता है वो हमारे पास आते हैं इडियम्स, ठीक है। इडियम्स में से भी आपसे पिछले दफा भी क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। काइंडली जिसका माइक ऑन है ना वो अपना माइक ऑफ कर लें। और सातवीं चीज हम लोगों ने करनी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसकी भी मैं जितने भी इंपॉर्टेंट है उन सब की आप लोगों को फाइल प्रोवाइड करूंगी, वो आप लोग उसको एज इट इज याद कर लेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और लास्ट जो चीज है वो हम लोग करेंगे एनालॉजीज। अगर ये आप सारा सिलेबस कर लेते हैं ना इंग्लिश का, तो इंशाल्लाह कोई भी एग्जाम है, बेशक वो पीपीएससी का एग्जाम है या वो एफपीएससी का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, तो उसके लिए आपको ये इंग्लिश इनफ होगी, ठीक है। चले हम अपने स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, नाउन से स्टार्ट करते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सबको ही पता है। उसमें हमारे पास नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रपोजिशन है,
कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। हम वन बाय वन अब इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है नाउन। अब नाउन के बारे में तो आप लोगों को सबको ही पता होगा कि नाउन होता क्या है। ठीक है। नेमिंग वर्ड्स को क्या कहते हैं? नाउन। नाउन नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। आप सिंपल सी डेफिनेशन करते थे छोटे क्लासेस में कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। कि नाउन एक ऐसा वर्ड है, मतलब किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, जिसको उर्दू में कहते हैं इसम। किसी भी शख्स, प्लेस और थिंग, ठीक है, शख्स, जगह या चीज के नाम को हम कहते हैं नाउन। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड है, मार्कर है, ऑनेस्टी है, स्ट्रेंथ है, अली, पाकिस्तान, ये सारे क्या हैं आपके पास? ये नाउन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी काइंड्स को, नाउन की काइंड्स को। अच्छा, नाउन्स डिवाइडेड इनटू, अच्छा सबसे पहले जो हमारे पास नाउन है ना, वो डिवाइड हुआ हुआ है इनटू कॉन्क्रीट नाउन्स एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्क्रीट नाउन्स और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को। ये ऐसे है कि हमारे पास टाइप्स आती हैं, एक दफा मैं आपको बताती हूँ। टाइप्स आती है हमारे पास प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको उर्दू में कहते हैं इसम मारफा। और सेकंड नंबर पे है हमारे पास कॉमन नाउन, जिसको आप उर्दू में कहते हैं इसम नकरा। तो ये जो प्रॉपर नाउन है वो आपको पता है, किसी भी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अली है। अब अली एक लड़का है, ठीक है। अब अली सिर्फ उसका एक स्पेसिफिक नाम ही है, तो खास नाम है, मतलब उसी का ही नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अब लाहौर है, लाहौर सिर्फ उस सिटी का ही नाम है, वो किसी और सिटी का नेम नहीं है, लाहौर एक ही है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। इसके अलावा जो कॉमन नाउन होते हैं ना, कॉमन नाउन को क्या हम कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं इसम नकरा, मतलब किसी भी आम शख्स। फॉर एग्जाम्पल बॉय है, बॉय। अब लड़के तो काफी सारे हो सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? एक कॉमन नाउन है। सिटी, अब सिटी भी काफी सारे हो सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक तो नहीं है, तो ये भी एक कॉमन नाउन है। अब कॉमन नाउन जो है ना, वो ही आगे डिवाइड होते हैं कलेक्टिव नाउन में, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में और कंक्रीट नाउन्स में। तो ये कॉमन नाउन आगे डिवाइड हो रहे हैं कॉन्क्रीट नाउन्स में और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अभी हम देख लेते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन या अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है कंक्रीट नाउन्स। तो कंक्रीट नाउन्स किसे कहते हैं? कंक्रीट नाउन्स कहते हैं हम लोग विच कैन बी टच, ठीक है, जिसे हम टच कर सकते हो। नेम ऑफ अ पर्सन, एन एनिमल और एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो के एग्जिस्ट करती हो इन द मटेरियल फॉर्म इन द वर्ल्ड, जिसको हम देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो, स्मेल भी कर सकते हो और सुन भी सकते हो, मतलब उसके अंदर हमारी पूरी फाइव की फाइव सेंसेस इन्वॉल्व हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कंक्रीट नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है बुक। अब बुक जो है उसे हम टच कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि बुक एक क्या है? कंक्रीट नाउन है। फ्लोर है, फ्लोर को हम टच कर सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्लोर एक क्या है? एक कंक्रीट नाउन है। नेक्स्ट है, ये कॉमन नाउन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ये। प्रॉपर नाउन भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पीछे अभी। मटीरियल नाउन्स, मटीरियल नाउन्स किसे कहते हैं? डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, मतलब जिससे चीजें मिलकर बनती हैं, ठीक है, ऐसा मैटर या सब्सटेंस जहां जिससे चीजें मिलकर बनती हैं, उन्हें हम कहते हैं मटेरियल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मिल्क है। अब मिल्क से आगे आप कह ले दूध से दही बनती है, ठीक है, दही भी बनती है, या दूध से हम और प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, तो ये मिल्क जो है वो हमारे पास क्या है? एक मटेरियल नाउन है। अब वुड है, लकड़ी है, लकड़ी से भी हम आगे चीजें बना रहे हैं, तो वुड हमारे पास क्या है? मटेरियल नाउन है। वाटर है, वाटर से भी आगे हम चीजें बना रहे हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है? एक मटेरियल नाउन है। और लेड भी हमारे पास क्या है? एक मटेरियल नाउन है।
उसके बाद नेक्स्ट है, 2 मिनट जस्ट, ये ना हो गया वो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कलेक्शन, मतलब आप देखें इसके नाम से ही जाहिर है कलेक्शन, मतलब मजमुआ कह लें आप। कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन्स, नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ अ पर्सन्स एनिमल्स, मतलब पर्सन्स एनिमल्स या थिंग्स का कलेक्शन जिसको एज अ सिंगल यूनिट लिया जा रहा हो, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल ये क्लास है, ठीक है, क्लास। अब क्लास के अंदर आपको पता है गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं, ठीक है। अब हम क्लास एक क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। अब हम ये तो नहीं कह रहे ना कि इसमें गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं, हम इसको एक एज अ सिंगल यूनिट ले रहे हैं कि क्लास, ठीक है। तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब आर्मी है, आर्मी में गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं, काफी सारे लोग हैं ना आर्मी में, तो ये कलेक्शन है। फैमिली है, फैमिली में भी काफी सारे लोग रह रहे हैं, तो ये भी एक कलेक्शन है, इसे हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन्स। काफी सारे स्टूडेंट्स आज क्लास में एब्सेंट है। आपको मैं एक बात बता दूं, जब तक आप लोग रेगुलर क्लास नहीं लेंगे, डेली का डेली काम नहीं करेंगे, आप लोग इतना सारा सिलेबस विद इन 1 मंथ कवर नहीं कर सकते, ठीक है। वो आपका डेली जमा होता जाएगा, और वो जमा होके इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप लोग नहीं कर सकेंगे। और जो स्टूडेंट्स की वाकई कोई मजबूरी है तो चलो वो रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि हम रिकॉर्डिंग से ही कवर करेंगे। अब जिस स्टूडेंट्स की मजबूरी नहीं है वो तो एटलीस्ट क्लास लें ना। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं हम विच कैन नॉट बी टेंजिबल, मतलब जिसे हम टच ना कर सकते हो, नॉट फिजिकली टच, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन्स को कहते हैं जिसे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, ठीक है, पहले हम क्लास पढ़ा लें, पढ़ा लूं, फिर मैं फिर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनकी मैं क्वेरीज आंसर करूंगी, ठीक है। नॉट फिजिकली टच, ठीक है, जिससे हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब देखें ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन बिल्कुल ऑपोजिट है कंक्रीट नाउन्स के। कंक्रीट नाउन ऐसे थे जिन्हें हम टच कर सकते थे, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे हैं जिन्हें हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। अब हैप्पी है, पोवर्टी है, क्या लें, अब इसे हम फिजिकली तो टच नहीं कर सकते ना, इसलिए ये क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव, इसे भी हम जो है वो टच नहीं कर सकते, ये भी एक क्या है, ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंडनेस आ गई, ये भी हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आई होप सो आप लोगों को यहाँ पे नाउन्स की जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसकी ना कुछ करेक्शंस हैं, कुछ और भी नाउन्स हैं, उनको भी जरा ना आप देख लें। कुछ ये मैं साथ इसी के करवा देती हूँ, ये ना इन स्लाइड्स में नहीं है, ठीक है। कुछ हैं कुछ होते हैं, सॉरी यहाँ पे कुछ होते ये ना, 1 मिनट जस्ट। अच्छा, कुछ होते हैं काउंटेबल नाउन्स और कुछ होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। अब इनके नाम से जाहिर हो रहा होगा आप लोगों को कि काउंटेबल का मतलब होता है कि जिसे हम गिन सकते हों, और अनकाउंटेबल का मतलब है कि जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं दैट आर कॉल्ड अनकाउंट सॉरी काउंटेबल नाउन्स, और जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स। अब काउंटेबल नाउन्स के अंदर हम कह सकते हैं कि जैसे पेन बुक्स वगैरह आ जाए, ठीक है, पेन है बुक्स है, इसे हम टच कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये काउंटेबल नाउन्स है। अच्छा, आप लोगों को मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग जो है ना वो लेक्चर साथ के साथ नोट करें, क्योंकि जो चीजें आप लोग साथ के साथ नोट करते हैं, आपके हाथ से जो चीजें गुजरती हैं ना, वो फिर आप लोगों को जो इंफॉर्मेशन है या जो वो चीज है वो कभी नहीं भूलती, आपके पास अपने नोट्स बन जाते हैं। जब आप या किसी भी एग्जाम में अपेयर होने जाते हैं, आप सिंपली अपने जो है वो नोट्स को खोलते हैं और मतलब अपना कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज होती है जब आप अपने हाथ से खुद करें तो, ठीक है। ओके, इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स में आ जाता है मिल्क शुगर गोल्ड वगैरह, ठीक है, जिसे हम गिन नहीं सकते। अब शुगर है,
चीनी को आप नहीं गिन सकते, ये आपके पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। जी जी, रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि ना हर जगह ही इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, तो इसलिए रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। ठीक है, गोल्ड है। अब गोल्ड को आप नहीं गिन सकते, तो ये क्या है आपके पास, ये अनकाउंटेबल नाउन्स है। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ होते हैं कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स वैसे ही होंगे जैसे हम कंपाउंड, अच्छा कंपाउंड नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स में ना फर्क है। कंपाउंड नाउन्स, कंपाउंड नाउन्स किसे कहते हैं, मोर देन वन वर्ड्स, जिसके अंदर एक से ज्यादा वर्ड्स आ रहे हों, उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। मतलब इन 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 नाउन्स के अंदर क्या होते हैं, मोर देन वन वर्ड्स होते हैं, एक से ज्यादा अल्फाज होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं कंपाउंड नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है पैसिफिक ओशन। अब देखें, इसके अंदर आपके पास दो नाउन्स हैं, एक पैसिफिक और एक ओशन। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है कंपाउंड नाउन। अब इसमें कलेक्टिव में और कंपाउंड में देखें डिफरेंस है। कलेक्टिव में ये था कि जो मजमुआ था रिगार्डेड एज अ सिंगल यूनिट, लेकिन कंपाउंड नाउन ऐसा है कि ऐसे नाउन जिसके अंदर आपके पास टू वर्ड्स हों, टू नाउन्स हो, मोर देन वन वर्ड्स। और भी आप लगा सकते हैं इसमें। अच्छा, सिंगुलर प्लूरल्स का तो आपको पता ही है, उसका अब इतना बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखूंगी, आप लोगों में से ही, चले वो हम लास्ट में फिर करते हैं एक्टिविटी। पहले ना हम इसके थोड़े से करेक्शन रूल्स पढ़ लेते हैं। करेक्शन रूल्स कहते हैं कि आपको ना नाउन्स की करेक्शन आ जाती है पेपर के अंदर। वो आपसे एग्जामिनर कहता है, आपको कोई मतलब ऊपर से दे देता है जो सेंटेंस ठीक नहीं होता, और नीचे वो आपसे कहता है कि इसको आप जो है वो इसका ठीक बताएं। तो वो जब आपने करेक्शन रूल्स पढ़े होते हैं ना, देन ही जाके आपको पता चलता है कि कौन सा जो है वो जो है वो सेंटेंस ठीक है और कौन सा सेंटेंस ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो पहला करेक्शन रूल है, पहला करेक्शन रूल ये है कि टू और मोर देन टू सिंगुलर नाउन्स इफ ज्वाइन विद, मतलब ज्वाइन हुए हों एंड के साथ, ये आपने ना बड़े ध्यान से सुनना है। ठीक है, टू और मोर देन टू सिंगुलर नाउन्स। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टू सिंगुलर नाउन्स की बात हो रही है। और फिर वो कह रहे हैं कि ज्वाइंड विद, इफ ज्वाइन विद एंड, अगर वो एंड के साथ जुड़े हुए हैं, कम्स विद प्लूरल वर्ब, तो उनके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, मतलब उनके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आपको पता है ना, इज, आर, एम, हैज, हैव, इन सबको हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, फिर आपको समझ आएगी। आ बॉय एंड आ गर्ल इज रीडिंग। अब ये सेंटेंस रॉन्ग है। ये सेंटेंस किस तरह से रॉन्ग है, ये देखें, एक ये सिंगुलर नाउन है आ बॉय, आ गर्ल, एक ये सिंगुलर नाउन है, और ये किससे जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं एंड के साथ। तो हमने करेक्शन रूल पढ़ा था कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड के साथ जुड़े हों, तो उनके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे इज लगा हुआ है, तो इज यहाँ पे नहीं लगेगा, इज यहाँ पे ये रोंग हो जाएगा, बल्कि इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा आर। ठीक है, प्लूरल वर्ब आएगी, अ बॉय एंड अ गर्ल आर रीडिंग। इस तरह से जो है ना वो इसका करेक्शन बनेगी। अभी मैं आपको अगर एक और एग्जांपल दूं, तो वो द बॉस, अ बॉय एंड अ गर्ल हैज प्लेड, हैज, तो फिर वहां पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। इसकी समझ आई है आप लोगों को। ठीक है, दो सिंगुलर नाउन है, एंड के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, आर आएगा। तो एग्जामिनर आपको ये ऊपर वाला ये ऐसे सेंटेंस देगा, नीचे चार ऑप्शन दे देगा कि इस सेंटेंस को करेक्ट करें। तो आपको पता होना चाहिए कि ये दो सिंगुलर नाउन्स हैं,
और ये एंड के साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, आर आए। ठीक है, ये पहला करेक्शन रूल है। अभी मैं आप लोगों से एंड पे करेक्ट कराती हूँ। सेकंड करेक्शन रूल क्या है? सेकंड है, वो कह रहे हैं कि इफ टू सिंगुलर नाउन्स, अगर दो सिंगुलर नाउन्स हैं, ज्वाइन विद एंड, किसके साथ जुड़े हुए हैं, एंड के साथ, बट रेफर्स टू द सेम पर्सन, लेकिन वो किसको रेफर कर रहे हैं, सेम, अगर दो सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक ही शख्स या चीज की तरफ इशारा करें, तो फिर वहां पे कौन सी वर्ब आएगी, वहां पे हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा। अब इस चीज को आपने समझना है कि दो सिंगुलर नाउन है, लेकिन एक ही चीज या एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वहां पे फिर प्लूरल वर्ब नहीं आएगी बल्कि क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसे? द पोइट एंड फिलोसोफर। अब सबसे पहले तो समझें कि द पोइट हमारे पास क्या है। द पोइट हमारे पास एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, फिलोसोफर क्या है, ये भी एक सिंगुलर नाउन है, और ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, एंड के साथ जुड़े हुए हैं। तो फिर आपके माइंड में ये आएगा कि यहाँ पे तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। द पोइट एंड फिलोसोफर, अब ये एक ही शख्स है, वो शायर भी है और फिलोसोफर भी है। यहाँ पे सिर्फ एक शख्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे फिर आर नहीं आएगा, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, इज। द पोइट एंड फिलोसोफर इज डेड। अब देखिए, वो जो हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी थी ना, वो थी आ बॉय एंड आ गर्ल। अब यहाँ पे क्या था कि दो अलग अलग शख्सियत थी, ये एक लड़का था और एक लड़की थी, एक ही शख्स नहीं था, इसलिए सिंगुलर वर्ब आई, सॉरी प्लूरल वर्ब आई। लेकिन यहाँ पे वो एक ही शख्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, द पोइट एंड फिलोसोफर। जो पोइट है वही फिलोसोफर है। समझ आ रही है इस बात की आपको? तो वहां पे फिर सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। या आपने इनको रट्टे लगा लेने हैं इन रूल्स को, फिर ही आप इसको याद कर सकें। और कहीं से समझ ना आए तो आप लोगों ने मुझे रोक लेना है। थर्ड रूल हमारे पास क्या है? थर्ड रूल हमारे पास है कि सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, नन, मैनी, आ। इसमें वो क्या कह रहे हैं हमें, इसमें वो हमें ये कह रहे हैं कि अगर ईच आ जाए, एवरी आ जाए, आइदर आ जाए, नाइदर आ जाए, नन आ जाए, या मैनी आ जाए, तो इन सब के साथ हमेशा क्या आती है, इन सब के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब देखें, ईच वन ऑफ देम वर गिल्टी। अब ये सेंटेंस रोंग है, यहाँ पे ईच आ गया, तो यहाँ पे फिर वर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, वॉज आएगा। ठीक है, ईच वन ऑफ देम वॉज गिल्टी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब देखिए ना, वाज और वर है। अब इसमें जो वाज है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, और वर क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। हैज है और हैव है, इसमें जो हैज है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, और हैव क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। इज है, आर है, इज क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, और आर क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब आपको शायद जिसको ये सिंगुलर प्लूरल का भी ना समझ आ रहा हो, तो वो भी अब आपको समझ आ गया हो। अब जैसे आपके पास अगली एग्जांपल है, एवरी वन ऑफ द बॉयज हैव स्टोलन बुक। अब यहाँ पे देखिए, एवरी आ गया, एवरी आ गया, तो एवरी के साथ हमने क्या लगाना था, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना था। तो यहाँ पे अब हैव नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा, हैज लगेगा। एवरी वन ऑफ द बॉयज हैज स्टोलन बुक। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे ये देखिए, जैसे नन आ गया, नन ऑफ देम आर इनोसेंट। अब यहाँ पे नन आ गया ना, तो नन के साथ सिंगुलर यूज होगा, यहाँ पे फिर आर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, नन ऑफ देम इज इनोसेंट। वैसे अगर देखा जाए ना, तो ये दोनों सेंटेंस ठीक है, नन ऑफ देम आर इनोसेंट, नन ऑफ देम इज इनोसेंट। लेकिन जो
मतलब इस वाला जो है ना ये ज्यादा बेटर है। अब हमारे पास रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 है कि अगर आपके पास सेंटेंस में आ जाए आइदर और नाइदर नोर, ठीक है, तो अगर तो इफ सिंगुलर नाउन्स, अगर तो सिंगुलर नाउन्स है तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन इफ वन सिंगुलर, अगर एक सिंगुलर है एंड द अदर इज प्लूरल, और दूसरा क्या है, प्लूरल है, देन अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट वन, तो फिर जो करीब तर होगा ना उसके मुताबिक आएगी। मतलब कि अगर सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर प्लूरल वर्ब होगा तो उसके साथ जो वर्ब आएगी, सॉरी प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। लेकिन अगर एक सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है तो फिर जो नजदीक वाला होगा ना उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर लगा देंगे, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल लगा देंगे। अभी हम इसका ना जरा देखते हैं। आइदर ही और हिज ब्रदर हैव स्टोलन द बुक। अब देखें, एक सिंगुलर, ये ही आ गया, ये क्या है हमारे पास, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। एक आ गया हिज ब्रदर, ये भी क्या है, सिंगुलर नाउन है। अब ये दोनों सिंगुलर नाउन्स आ गए, ठीक हो गया। और यहाँ पे आइदर आ रहा है और आ रहा है, तो यहाँ पे अब दोनों सिंगुलर नाउन्स है, तो फिर यहाँ पे हैव नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, हैज आएगा, ठीक है। ये सेंटेंस हमारे पास करेक्ट होगा, आइदर ही और हिज ब्रदर हैज स्टोलन बुक, ठीक है। ये स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा नेटवर्क, आपको पता है लाइट ना हो तो ये नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो नेटवर्क का प्रॉब्लम था इसलिए क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा, हम लोग कहाँ से पढ़ रहे थे, यहाँ से, ठीक है। ये तो आप लोगों को चीज समझ आ गई कि दोनों सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी क्या आ गई, सिंगुलर आ गई। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि अगर हमने पढ़ा था कि एक सिंगुलर हो और दूसरी प्लूरल हो, फिर हम क्या करेंगे, आइदर यू और ही आर मिस्टेकन। अब देखिए ये यू क्या है, यू एक प्लूरल नाउन है, यू क्या है, एक प्लूरल नाउन है। और ही क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। तो हमने कहा था कि जो नजदीक वाला होगा ना, नजदीक वाला, उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो वर्ब लगाएंगे। तो नजदीक वाला कौन है, वर्ब के नजदीक कौन है, ये आर के नजदीक कौन है, ही है। ही क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे फिर आर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, इज। आइदर यू और ही इज मिस्टेकन। लेकिन अगर ये होता, अभी मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि अगर अगर ये होता आइदर ही और यू आर मिस्टेकन, तो बताएं ये फिक्रा जो है वो सही है या गलत है। आइदर ही और यू आर मिस्टेकन, बताएं ये फिक्रा दुरुस्त है या गलत है। करेक्ट है, गुड फरहान। रॉन्ग, रॉन्ग इकरा, ये रॉन्ग कैसे है। अभी मैंने बताया था कि अगर एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो तो जो नजदीक वाला होगा ना उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। अब ही जो है वो सिंगुलर है, यू क्या है, प्लूरल है, तो आर के नजदीक क्या है, प्लूरल है ना, तो आर आएगा, ठीक है, फिर इज नहीं आएगा। अगर यहाँ यू की जगह ही होता ना तो फिर इज आता। जी, ये राइट है, गुड। इसका मतलब है कि आप लोगों को समझ आ रही, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम रूल देखते हैं। ये ना नाउन का टॉपिक थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसके रूल्स आ जाते हैं। बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल की लेक्चर में पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर लेंगे। ये ग्रामर जो है ना, ग्रामर का बड़ा पोर्शन आता है आपके पेपरों में, तो इसलिए ये करवानी लाजमी है। अगला रूल है, ईच एवरी, इफ ज्वाइन विद एंड
देन यूज सिंगुलर वर्ब। अगर एक फिक्रे में ईच भी आ रहा है और एवरी भी आ रहा है, ठीक है, और वो एंड के साथ जुड़े हुए हैं, तो देन उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, ईच एक्टर एंड एवरी एक्टर इज एक्ट्रेस आर पॉपुलर। अब देखिए यहाँ पे ईच भी आ गया, ईच आ गया, और यहाँ पे एवरी आ गया, और ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, एंड के साथ, ईच एक्टर एंड एवरी एक्ट्रेस। तो फिर हमने क्या कहा है कि यहाँ पे आर नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, इज आएगा। ईच एक्टर एंड एवरी एक्ट्रेस इज पॉपुलर। 5 नंबर रूल नहीं आया, मेरे ख्याल से तो आया है। ओहो। फिफ्थ रूल मैंने करवाया नहीं है आप लोगों को अभी। गुड, हाँ जी। चलो ये वाला तो हो गया, आप 5वां कर लेते हैं, बाकी 5वां नहीं आया। ओके, टू नाउन्स ज्वाइन विद एज वेल एज। अब दो नाउन है, वो किससे जुड़े हुए हैं, एज वेल एज से। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन। फर्स्ट नाउन का मतलब ये है कि अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। तो अगर दो नाउन्स ज्वाइन हुए हुए हैं एज वेल एज के साथ, देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन, मतलब द प्रिंसिपल विद ऑल द टीचर्स हैव गॉन आउट फॉर अ वॉक। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास द प्रिंसिपल आ गया। अब ये हमारे पास क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। विद ऑल द टीचर्स, अब टीचर्स क्या है हमारे पास, क्या है, प्लूरल नाउन है, और ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, एक मिनट, ये तो ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नाउन क्या है, सिंगुलर है, तो ये होगा द प्रिंसिपल विद ऑल द टीचर्स हैज गॉन आउट फॉर अ वॉक। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर इज एब्सेंट। अब ये गलत है। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स हमारे पास है प्लूरल नाउन, और टीचर हमारे पास क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो हमने कहा था कि अगर दो नाउन्स एज वेल एज के साथ जुड़े हुए हों, तो फिर अकॉर्डिंग टू क्या आएगा, फर्स्ट नाउन। तो फर्स्ट नाउन क्या है, प्लूरल, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, आर आएगा। द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स आर एब्सेंट। ओके, 6 रूल्स हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं, छठा भी करवा दिया, 7वां देखते हैं। 7वें में है कि आ नंबर, अगर आपके पास स्टार्टिंग में आ जाए आ नंबर, तो आ नंबर के साथ हम क्या लगाते हैं, आ नंबर के साथ हम लगाते हैं प्लूरल वर्ब, ठीक है। और अगर आपके पास आ जाए दा नंबर, देखिए आप सिर्फ इसमें आ और दा का फर्क है। अगर आपके पास हो आ नंबर से फिक्रा स्टार्ट हो रहा हो, तो आ नंबर के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, दा नंबर के साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। तो अ नंबर ऑफ पीपल इज वेटिंग टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, तो इसका जो राइट सेंटेंस होगा, इज नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे क्या आएगा, इसकी जगह आएगा आर। अ नंबर ऑफ पीपल आर वेटिंग टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, ठीक है, ये प्लूरल वर्ब आएगा आ नंबर के साथ। अब दा नंबर है, तो दा नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब, द नंबर ऑफ ओल्ड पीपल हैव इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर। अब द नंबर आ गया, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, बल्कि हैव की जगह क्या आएगा, हैज। The number of old people has increased in recent year. Okay, ये तो बड़ा सिंपल सा आपके पास रूल था। रूल नंबर 8, जो यहाँ पे रूल नंबर 8 की स्लाइड नहीं है, वो भी मैं जरा आप लोग को करवा देती हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो आप नोट कर लीजिए। अच्छा, रूल नंबर 8 है कि कुछ नाउन प्लूरल होते हैं, इनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। कुछ ना मतलब प्लूरल प्लूरल नाउन होते हैं, कुछ प्लूरल नाउन होते हैं, उनके साथ जो वर्ब आती है ना, वो हमेशा हमारे पास क्या आती है, सिंगुलर आती है। अब वो जो प्लूरल नाउन होते हैं ना, वो किससे रिलेटेड होते हैं, वो क्वांटिटी से रिलेटेड होते हैं, क्वांटिटी, ठीक है।
क्वांटिटी से रिलेटेड होते हैं, डिस्टेंस से रिलेटेड होते हैं, और तीसरी चीज क्या है कि वो टाइम से रिलेटेड होते हैं। तो क्वांटिटी, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड जो प्लूरल नाउन्स होते हैं ना, उनके साथ हमेशा क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। अगर हम अब इसकी एक एग्जांपल देखें तो आपके पास एग्जांपल है 10 years आर अ लॉन्ग पीरियड। 10 years, अब इसको जरा ठीक करें। 10 years आर अ लॉन्ग पीरियड। अब देखिए 10 years है तो प्लूरल नाउन, तो लेकिन मैंने आपको बताया है कि क्वांटिटी, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड जो प्लूरल नाउन्स हैं उनके साथ क्या आएगा, वो कुछ है, ठीक है, उनके साथ इज आएगा, मतलब उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। तो 10 years आर अ लॉन्ग पीरियड, इज, ठीक है, यहाँ पे आर नहीं आएगा, आर की जगह क्या आएगा, इज। 10 years इज अ लॉन्ग पीरियड। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल देखें इसकी, तो एक और एग्जांपल हमारे पास आती है 50 kilograms, ठीक है, 50 kilograms ऑफ राइस आर सफिशेंट, ऑफ राइस आर सफिशेंट। तो देखिए 50 kgs आ गया, क्वांटिटी से रिलेटेड आ गया, तो यहाँ पे फिर आर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, इज। 50 kgs ऑफ राइस इज सफिशेंट। इसी तरह अगर आपके पास एक एग्जांपल आ जाए कि 500 rupees आर आ लो लार्ज अमाउंट, तो उसमें भी आप ऐसे करेंगे कि 500 rupees इज अ लार्ज अमाउंट। ओके। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं, जिनकी करेक्शंस आपसे पूछी जाती हैं। तो अगर आप इन रूल्स को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो देन आप इनकी करेक्शंस को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब बताएं, यहाँ तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो। सारी चीजें समझ आ गई हैं आप लोगों को?